नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक लीगल टॉपिक पे बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले माननीय कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि क्या कोई क्लाइंट अपने वकील के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, और वो भी स्पेसिफिकली यदि हम बात करें तो तब जब उनका वकील उनके फेवर में ऑर्डर या जजमेंट नहीं दिला पाता है, तो क्या केस बनता है। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट ने अपने एडवोकेट को स्यू कर दिया और उनके ऊपर 406 और 420 आईपीसी में मामला दर्ज करा दिया। 406 यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता है, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और दूसरा 420 मीन्स चीटिंग। क्लाइंट के द्वारा ये दलील दिया जा रहा है कि जी ये वकील साहब एग्जॉर्बिटेंट फी हमसे लिए हैं इस केस को करने के लिए, और इस केस में फेवरेबल ऑर्डर पास नहीं हुआ, तो भैया जो वकील है वो तो चीटिंग कर लिया ना, इसीलिए मेरा पैसा वापस करवाओ, इनके ऊपर चीटिंग का केस करवाओ। जब ये केस माननीय हाईकोर्ट में गया तो माननीय कर्नाटक हाईकोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है उसको मैं आपके सामने पढ़ने का प्रयास करता हूं। कहा गया है कि मेयरली बिकॉज अ क्लाइंट वेयर नॉट टू सक्सीड इन अ मैटर एंड फेवरेबल ऑर्डर्स वेयर नॉट पास्ड इन फेवर ऑफ दैट पार्टिकुलर क्लाइंट, द सेड क्लाइंट कैनॉट मेक आउट अ केस दैट देयर इज अ फ्रॉड विच हैज बीन कमिटेड by the advocate, an offense under section 406 read with 420 of the IPC which has been committed by an advocate that would lead to disastrous consequences। फिर और आगे कहा गया है कि it is for all litigants, कहा जा रहा है litigants को ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो। An advocate can only make best efforts in the matter and the case would be decided on the basis of merits। In an adversarial system like that in our country where one party initiates a litigation against the other, it is bound to happen that one will win and the other will lose, which is on the basis of the facts of the case and the law applicable। फिर आगे कहा गया है कि whoever the advocate may be, the outcome depends on the facts and the law applicable thereto, hence the payment of fees, the amount of fees is also not relevant for the outcome of the matter that is a private matter between client and advocate। और लास्टली ये माननीय हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आप केस जीतें हारें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वकील का काम है अपने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट को सर्व करना। यदि जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, यदि हार गए तो वकील को आप स्यू नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में वकील रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा यदि आप अपना केस हार भी गए हो। तो ये बात क्लियर होना चाहिए हर एक क्लाइंट के मन में कि वकील कोई भगवान नहीं है, और वैसे वकील जो आपको ये कहते हैं ना कि हम 200% ये करवा देंगे, फर्जी वकील हैं, बच के रहना इनसे। प्रोफेशनल एथिक्स का डायरेक्ट वायलेशन है, ऐसा उनको करने से मना करा गया। एक डॉक्टर है, एक वकील है, अपना बेस्ट दे सकता है, बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकता है, बेस्ट तरीके से आपके केस को रिप्रेजेंट कर सकता है। हमारे हाथ में ऑर्डर देना नहीं है, नॉट इट इज ऑन जज टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। माई पार्ट इज ओवर। हमें क्या करना है, हमें अच्छे तरीके से जज को बताना है, दैट्स ऑल। हमारा और इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। तो वैसे वकील जो इस तरीके का प्रलोभन देते हैं क्लाइंट को कि मैं 200% करवा दूंगा, गलत है। यंगस्टर ऐसा करने से बचें, ये बिल्कुल प्रोफेशनली गलत है, प्रोफेशनल एथिक्स का डायरेक्ट वायलेशन है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जाते जाते कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा। हमारे ऐसे कई मैटर्स हुए हैं जिसमें फेवरेबल ऑर्डर्स पास किए गए, कई ऐसे भी मैटर्स हुए जिसमें फेवरेबल ऑर्डर नहीं मिले, हारना पड़ा केस। शुरुआत में तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी कि कैसे ये हो गया, अनफेवरेबल ऑर्डर कैसे पास कर दिए गए, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर प्रोफेशन। आपको हारना जीतना ये लगा रहता है, इसमें यदि आप परेशान होंगे तो परेशान होते चले जाएंगे। आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या जब आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो क्या अपना बेस्ट दिया या नहीं दिया। यदि दिया, यदि अंदर सेटिस्फैक्शन है तो बाकी का काम छोड़ दीजिए। यदि क्लाइंट को निचली अदालत से नहीं मिली रिलीफ, ऊपर जाइए, हाई कोर्ट जाइए, वहां से नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट जाइए, डरना नहीं है। यदि आपको कन्विक्शन है कि हाँ ऐसा हो सकता है, दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड, कोई बात नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं दिया कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलते हैं ऊपर, ये आपके अंदर जुनून होना चाहिए। हमारे ऐसे कई सारे ऐसे केसेस ऐसे हुए जिसमें क्लाइंट हमारे पीछे है, जब आप आर्गूमेंट कर रहे हैं क्लाइंट पीछे है, 2-4 इंटर्न है, इतना प्रेशर है, पूरा कोर्ट है, जज है, और फेवरेबल ऑर्डर नहीं मिला। लेकिन शाम को क्लाइंट का फोन आता है और कहता है कि
फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फेवरेबल ऑर्डर मिले ना मिले फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मेरा वकील अपना बेस्ट दिया, मैं कोर्ट में था, मैं सेटिस्फाइड हूँ, कोई बात नहीं, अब हाई कोर्ट लगाइए। ये चीज़ होना चाहिए, ये आपको सेटिस्फेक्शन देगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जीत जाएं। तो जो युवा वकील हैं, परेशान नहीं होना है। यदि फेवरेबल ऑर्डर नहीं मिला, और मेहनत कीजिए, केस रिसर्च कीजिए, बिल्कुल थॉरोली प्रिपरेशन करके, लॉ को ध्यान में रखते हुए केसेस को कलेक्ट करके आप दोबारा हाई कोर्ट में लगाएं या ऊपरी न्यायालय में लगाएं, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। आशा करते हैं कि छोटे से वीडियो में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो हमारी इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके डोर स्टेप तक मैं पहुंचाता रहूं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।